अंदर चलो। चलिए माँ, हम आपके साथ हैं। ये विवाह संपन्न हुआ। ये सब संयम, अपनी जबान को लगाम दो। सुहानी, तुम्हारी वजह से वो विधवा हुई थी, इसीलिए युवराज को ये सब कुछ करना पड़ा, वरना वो अपनी जान दे देती। वो नाटक कर रही है। तुम चुप रहो, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा, क्योंकि ये मेरी माँ का मामला है। तुम्हारी माँ ने हमारे खानदान के वारिस को मिटा दिया, उसकी पत्नी को विधवा बना दिया। और तुम जब तक हमारी पोती की जिंदगी में रहोगी, उसकी जिंदगी में ग्रहण लगा रहेगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों अलग हो जाओ। जो हो गया सो हो गया, इसके बारे में आगे बात करने की जरूरत नहीं। सुहानी, डिस्गस्टिंग। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? वो आपकी पत्नी है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं सही, जाने दो, उसे कुछ मत करना। इसकी जान से मार दूंगा इसको मैं। संयम, छोड़ो मुझे। संयम, बंद करो अपना नाटक। अगर तुमने हाथ लगाया ना तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। नहीं बड़ी दादी, सॉरी सॉरी। संयम चलो, संयम चलो, संयम चलो। चिंता मत करो बेबी, हम तुम्हारे साथ हैं। हम ये सब कुछ करना नहीं चाहते थे, लेकिन हम सुहानी की मनहूसियत और हमारे पोते की जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बार प्रतिमा आ जाए, फिर हम सोचेंगे कि हमें सुहानी के साथ क्या करना है। ठीक है? सुहानी, सुहानी, तूने देखा क्या हुआ? सुहानी, तूने देखा क्या हुआ? हाँ,
और हम यही सोच रहे हैं, देखिए ये दिन दिखाने के लिए भगवान ने हमें जिंदा ही क्यों रखा। नहीं 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 सॉरी, नहीं नहीं, तू अपनी हिम्मत नहीं हार सकती, तू हिम्मत नहीं हार सकती। हमें आज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आंखों के आगे हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। सॉरी, हम ईमान के बारे में बात नहीं कर, हम युवराज के बारे में। युवराज ने बेबी से शादी कर, युवराज ने बेबी से शादी कर ली है। लेकिन सुन, हमारी बात तो ध्यान से सुन, बात समझने की कोशिश कर। युवराज तुझसे प्यार करता है, हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है। वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सॉरी, वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो मजबूरी है जिसकी वजह से उसने ये शादी की। हम जानते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए था दी, लेकिन हो गया ना। युवान चला गया और हम उसे जाने से रोक नहीं पाए। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, सब खत्म हो गया। युवान चला गया ना, हम उसे वापस ला सकते हैं नहीं ना। युवराज ने एकदम ठीक कहा, होने को कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। बात युवान की हो या युवराज की हो, कोई फायदा नहीं। केवल हमें अपनी मौत का इंतजार है। इस पूरे परिवार को मैंने तोड़ दिया है। अब यहां मुझे कोई नहीं रोक सकता, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन आज के बाद युवराज और इस प्रॉपर्टी पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तो अगर ये केस ड्रॉप हो गया तो सुहानी कब तक वापस आ जाएगी? वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अपने बेटे के कातिल को इतनी आसानी से छोड़ देंगी आप? देखो बेबी, मैं जानता हूँ कि तुम अपसेट हो, लेकिन सुहानी ने कुछ नहीं किया। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं अपनी कंप्लेन इतनी आसानी से वापस नहीं लूंगी। मैं सुहानी को इतनी आसानी से आजाद होने नहीं दे सकती। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि उसने मेरे पति को मारा है, मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं सुसाइड कर लूंगी। मुझे नहीं जीना और मरने से पहले एक टेप छोड़कर जाऊंगी जिसमें मेरी मौत का इल्जाम मैं सुहानी पर लगाऊंगी। उसके बाद उसे कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं बेबी, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगर सुहानी घर वापस आ रही है तो... देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सुहानी को घर वापस आने दो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा, प्लीज। मैं जो कहूंगी वो करेंगे। यही तो चाहिए था मुझे। बेबी, ये क्या कर रही हो तुम? मेरे वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हो गई तो मैं... देखो बेबी, ये तो होना ही था। सुहानी ने पहले अपना बेटा खोया, फिर पति। वो ऐसे रिएक्ट नहीं करेगी तो कैसे करेगी?
पर तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने ये शादी क्यों की है। तुमने मुझे सुसाइड करने की धमकी दी थी। तुम्हें और क्या करते? उन्होंने मेरे पति को मारा है और मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, और आप भी मत भूलिएगा। हाँ, तुमने मुझे अनाथ होने की दुहाई भी दी थी। दुहाई नहीं, सुहानी ने मुझे विधवा बना दिया है। बस बेबी, बहुत हो गया। सुहानी को मैं समझा लूंगा, तुम जाके सो जाओ। बस एक बात मत भूलना, याद रखना कि मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए की ताकि सुहानी जेल से बाहर आ सके। जानते हो, डोंट वरी, मैंने अपने मन को समझा लिया। मेरे पति का कातिल सरेआम ऐसे घूमेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। दादी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है मैं जो मांग रही हूँ वो बहुत गलत है, लेकिन बड़े दादी, हमेशा से मुझे एक पहचान चाहिए थी, एक सहारा चाहिए था। युवान से शादी करके मैं बहुत खुश थी दादी, लेकिन सुहानी ने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली। पर युवराज, युवराज से तुम शादी कैसे कर सकती हो बेबी? भाई दादी, मुझे और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। मुझे मेरी बिखरी हुई जिंदगी संभालनी है। आप जानते हैं ना, सुहानी मुझसे कितनी नफरत करती है। अगर वो वापस आ गई तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। लेकिन मैं उन्हें जेल में भी तो नहीं रख सकती ना, उनके पीछे आपका नाम जुड़ा हुआ है और दोबारा मैं आपके नाम को जेल तक नहीं घसीट सकती। इससे पहले भी सुहानी की वजह से युवराज 20 साल तक जेल में रहे थे। जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। बार बार वो बात दोहराने की जरूरत नहीं है। दादी, दादी प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे आपके साथ रहना है। सुहानी मुझसे बहुत नफरत करती है और वो मुझसे बहुत जेलस है। शायद इसी चीज में उसने युवान को भी खत्म कर दिया। सालों से हम सुहानी को इस घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज जाकर अच्छा मौका मिला है, और फिर ये बेबी इस घर के लिए, युवराज के लिए एकदम सही है। अरे दादी, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। इस शादी के सिवा मेरे पास जिंदा रहने की और कोई वजह नहीं है। और फिर आप ही बताइए, हर वक्त सुहानी गलतियां करे, उसकी सजा भुगतूं मैं। आप बताइए, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। सीरियसली युवान, जीते जी तो तुम मेरे लिए यूजलेस थे, लेकिन तुम्हारी इट्स लाइक सुपर डुपर फैंटास्टिक। हाँ, अब सुहानी, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं।